घर से ट्रम्प तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है एयरबेस, अच्छा रफीकी एयरबेस। अच्छा उधर भाईजान वो Attack हुआ। अटैक हुआ है हमारे यहाँ तक कि वो ऐसा घर वालों ने महसूस किया कि जैसे जलजला आ गया है। अच्छा। वो ऐसे इस कदर इमारतें हिली हैं। ये जो इंडिया ने अभी जंग हुई हाँ है। जी, क्या बात कर रहे हैं? शुक्र है हमारी एयरफोर्स का, ठीक है, जिसने हमारी लाज रख ली है। ठीक है। और चाइना का शुक्रिया अदा करना ही है वैसे। अच्छा, चाइना ने साथ दिया। मेन देखें, अगर चाइना के वो जो मिसाइल है और चाइना के जो जेटेंसी अगर ना होते जहाज ना। हाँ जेटेंसी और उसके जो मिसाइल थे, तो जाहिर हम तो इंडिया में सीधी बात ओवरकम कर गया था। अच्छा इसराइल को हमने सफा स्थिति खत्म करना है। कैसे? ईरान के साथ मिलकर हमने सुपर पावर बनना, ठीक है। ठीक है, हमने इसके साथ जंग करनी है, इसको खत्म करना है। हमने मरना है, ठीक है ठीक है ना, लेकिन सच- मगर मैं कहता हूँ कि भी मरे तो फिर फखर से तो मरे ना, ऐसे जिल्लत की जिंदगी से तो फिर फखर की मौत बेहतर है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। This is superpower country Pakistan. Please, India, Israel, Iran, America, China, give me some food. I am very hungry. मेरे घर के सामने जब भारत की मिसाइल गिरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई जलजला आ गया है। दोस्तों, ये मेरा नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी आवाम का कहना है, जो कि लाहौर के सड़क पे खड़े होके इंटरव्यू के दौरान कहता है कि जब भारत की मिसाइल हमारे घर के सामने गिरी तो ऐसा महसूस हुआ कि कोई जलजला आ गया। आइए दोस्तों, उसी की ज़बानी सुन लेते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के नेता, मिनिस्टर, जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, वो तो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आइए एक आम पाकिस्तानी की ज़बानी ही सुन लेते हैं कि कैसे भारत के मिसाइल ने पाकिस्तान में जलजला ला दिया था। पाकिस्तान तो कभी पूरी लाइफ में हाँ। अमेरिका के साथ जंग नहीं कर सकता। नहीं, जब वो हमें तंग करेगा तब हम जितना करेंगे मर्जी ना, तंग पहले कर क्यों लेगा, तंग करें? भाईजान कर ही नहीं सकते ना। क्यों? सुपर हम एटॉमिक हम पावर है। गुलाम है उनके भाईजान। भाई ये गलत फहमी है। गलत फहमी नहीं, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं। मौजूद है कि आप अपने एटॉमिक पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नहीं है कोई कैसे आप कर ही नहीं सकते। क्या- वो ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੋਗੇ? यार फिर क्यों पूरी दुनिया इस चीज को कहती है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है? ये दुआ मांगे मैं। ये नहीं, एक मिनट, आप जवाब देना। मेरी बात सुने, ये एक अफवाह उड़ी हुई है जी। कि जी एटॉमिक है, एटॉमिक है। ओ है हाँ, अफवाह है, क्या? बिल्कुल है, अच्छा। हम मानते हैं, जी। मगर देखिए दुनिया अब मानती कितना है। कितना जुल्म हुआ है इधर मुसलमानों पे, ठीक है। कब नहीं हुआ? नहीं मेरी इस बात दौर में मुसलमानों पे जुल्म नहीं हुआ, सिर्फ वो बता दे हम मुसलमान नहीं है। है लेकिन हैं देखिए तो मेरी कितनी बात क्या सुनिए, मैं हमारी आपको अब गैरत मर गई? समझाता हूँ, मैं समझा। ये जब तक हम अमेरिका का पैसा नहीं देंगे तब तक वो बटन हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, एटॉमिक पावर या एटॉमिक प्रोग्राम हमारे हाथ में ही नहीं है। हाथ में ही नहीं है। आप जो- पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज है जो गिरवी ना रखाई गई हो? कोई एक महकमा बता दे, ठीक है। एक चीज बता दें कि यार ये पाकिस्तान में बच गई है। नहीं, वो देखें नहीं, नहीं, प्राइवेटाइज नहीं, करना अलग साहब- बात है। मोटरवे हो गई, हमारा पीआईए हो गया, हमारी दूसरी मतलब रेलवेज हो गई, स्टील मिल हो गई, बहुत सी ऐसे अदारे हैं जो प्राइवेट हैं, मतलब गिरवी हैं। लेकिन ये पाकिस्तान चल रहा है ना। हम 4 साल से मैं सुन रहा हूँ कि भाई 2 माह बाद 6 माह बाद बैंकरप्ट हो जाना है, पाकिस्तान ने खत्म हो जाना है, वो हो जाना है, ये हो जाना है, लेकिन चल रहा है। चलती का नाम गाड़ी है, हाँ ठीक है। अब गाड़ी में कोई सवार ही नहीं है, ठीक है। वो कौन सी, वो ड्राइवर तो उसका वो हमें समझ ही नहीं आ रहा वो गाड़ी जा किस तरफ रही है। ठीक है, इस टाइम आपको नहीं लगता पाकिस्तान की दुनिया में वर्थ बन रही है? जरा पाकिस्तान की वो यार बन रहा है। मेरी बात सुने इनके बात तो खाली वर्त को नहीं देखना, बात ये कि हम लोग इधर भूख से मर रहे हैं, अच्छा ठीक है। हमारे हालात इस कदर हो गए हैं हाँ, हाँ। कि भी हमें भूख से हमारी जंग हो रही है, ठीक है ठीक है। और हमें ऐसी उस पावर को हमने क्या करना है? ठीक है उस पावर को हमने, कि हमारे किसी काम की वो पावर नहीं है कि जब तक हमारे पेट में- घर हाँ। में खाने पीने की चीज की पावर नहीं होगी। ठीक है, उस पावर को हमने क्या कर लेना यार? ठीक है, जब तक ना मेरी बात सुने, हाँ। ना हमें अमेरिका कुछ खाने को दे रहा है, ठीक है ना हमें अपना कोई एटॉमिक बम जो है वो हमें कुछ खाने को दे रहा है, ठीक है ना हमें कोई अदारा, कोई महकमा हमें कोई खाने को दे रहा है। ठीक है। बात ये कि देखिए हम मिडिल क्लास लोग, जी, बिल्कुल, हमने मेहनत मेहनत करनी है और और मेहनत करके हमने खाना है। ठीक है हमारे ऊपर हर बंदे का जो जोर है ना वो जी। हम लोगों पे, ठीक है। हम मिडिल क्लास लोगों पे आजमाया जा रहा है। लेकिन वो हम सब मिलेंगे अपना पाकिस्तान के लिए, यूनाइटेड होंगे, मेहनत करेंगे, मैं आप ये हम सब मिलेंगे। जब तक हम ये कहते रहेंगे ना कि पाकिस्तान तो खत्म, पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया, पाकिस्तान ऐसा है वैसा है, नो डाउट जिधर गलती होगी, जिस अदारे की होगी, आप ये जिसकी बताएं, आप मिलने दे रहे हैं? एक मिनट, इधर जी। 10 बंदे जो मिलके अभी खड़े हो जाएं, आपके उठा क्वेश्चन लेंगे। का, मेरी बात सुनिए, जी, जी। आपके क्वेश्चन का जी, जवाब बिल्कुल। आप कह रहे हैं जी एक दफा पाकिस्तान टूट चुका है, आप कहते हैं ना कि जी, कोई जी। कुछ नहीं होता, अच्छा कुछ नहीं होगा। इसी गलतफहमी में ना पहले पाकिस्तान को ना 2 टुकड़े किया, हो गया बांग्लादेश ठीक है, और बन पाकिस्तान। गया। जी जो कहते थे ना कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे वो बना, कभी कुछ नहीं कभी होगा। कुछ टूट नहीं सकता, हाँ, टूट गया। टूट गया। तो अभी भी अगर हम इसी तरह ही इसी रवैये और इसी रवश पे चलेंगे ना, अच्छा तो ये मामला तो इस तरह रहते हुए देते हैं। टाइटैनिक को भी ना डूबते हुए टाइम नहीं बड़ा लगा। टाइम लगा था, अच्छा क्योंकि
ज़ाहिर है बड़ा कंट्री है, बड़ा मुल्क है। और वो भी अब देखें- कहते थे कभी ये डूब नहीं सकता। डूबेगा, और वो भी डूबेगा। ठीक और है। आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी एटॉमिक बम बना लें, हम्म। रशिया के पास जब यूएसएसआर टूटा था, जी 10,000 एटम बम थे। अच्छा तो ठीक है। कौन से एटम बम ने बचाया था यूएसएसआर को? सवाल ये है कि मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल की, कि ईरान की जंग के बाद अभी एससीओ की मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब चाइना गए हैं, लेकिन गुस्से का इजहार है या जो भी है, उन्होंने एक दूसरे से शेक हैंड नहीं किया। यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं दोनों, लेकिन शेक हैंड नहीं किया। क्या समझते हैं? वो कहते हैं जी हमारे पहलगाम जो उधर वो उनका अटैक हुआ था उसका जिक्र नहीं है, जाफर एक्सप्रेस का जिक्र है। चाइना इस टाइम किसके साथ आपको खड़ा लग गया? अच्छा देखिए बात वाला क्या, जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी इंडिया ने जो किया है, देखिए इंडिया एक ठीक है, उनके अपने मसले मसाइल है, एक लिहाज से वो भी कुछ ठीक कहते हैं कि ठीक है पाकिस्तान को अपना जो है ना इंटरनली ठीक Strong करना करने की चाहिए। जरूरत ठीक है, नहीं मतलब जो भी मामला था सोशली ठीक करना चाहिए। ठीक है ठीक है है। इधर भी एक्सट्रीमिज्म है, उसको ठीक करना, लेकिन साथ ये भी है कि अगर इंडिया आपके साथ इस तरह का रवैया रखता है तो आपको अपनी इज्जत भी करवानी है ना। ये ये नहीं है कि बराबरी। इंडिया एग्जैक्टली ये नहीं है कि इंडिया आपके ऊपर आगे जनाब अटैक कर दे, फिर हम देखें कि हमने कब इसको अटैक करना है। वो तो शुक्र है हमारी एयरफोर्स का, ठीक है, जिसने हमारी लाज रख ली है, ठीक है। और चाइना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वैसे अच्छा चाइना ने साथ दिया। मेन देखें, अगर चाइना के वो जो मिसाइल है और चाइना के जो J-10C अगर ना होते जहाज होते, हाँ J-10C और उसके जो मिसाइल थे, तो जाहिर हम तो इंडिया में सीधी बात हो ओवरकम कर गया था। अच्छा और ठीक वो है। देखें, आप इंटरनेशनल न्यूज़ देखें, आप इकोनॉमिस्ट को देखें, आप जितने इंटरनेशनल जरीदे वो न्यूज़ क्या को कहते हैं? देखें, उन्होंने जब देखा जब पाकिस्तान लास्ट अटैक हुआ है हाँ। पाकिस्तान के ऊपर, जिस दिन रात को 1 बजे जी जी ठीक अटैक हुआ, तकरीबन 2 बजे का टाइम था, तो उन्होंने पाकिस्तान की हर बेस पे अटैक किया इंडिया ने। हाँ उसी दिन तो देखे ना, ट्रंप ने सुबह उठा, ट्रंप ने हमारे घर से ट्रंप तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है एयरबेस, अच्छा रफीकी एयरबेस। अच्छा उधर भाईजान वो अटैक अटैक हुआ है हमारे यहाँ तक कि वो ऐसा घर वालों ने महसूस किया कि जैसे जलजला आ गया है। अच्छा। वो ऐसे इस कदर इमारतें हिली हैं। ये जो इंडिया ने अभी जंग हुई हाँ है। जी, मगर वो शुक्र है मालिक का, वो अंदर नहीं था। ये इन्होंने वो अपने डोम सिस्टम के जरिए उन्होंने रोक बाहर ही इसको वो किया, उसके साथ जो भी उनका ठीक है। मामला था उन्होंने बाहर गिराया उसको, ठीक हाँ, वो है। ड्रोन लेकिन- को लेकिन कहने का एयरबेस मतलब की हदूद से बाहर गिराया लेकिन उन्होंने। बात वाला कि अगर खुदा ना खास्ता उस दिन जब इंडिया ने अटैक किया है, उसके साथ अगर न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, हाँ हाँ नहीं इतनी बात नहीं है फिर हमारे पास। अच्छा मेरी बात नहीं समझ, ठीक है जी जी। देखें उन्होंने लेट्स सपोज वो अटैक कर देते हैं, अच्छा आप देखें आपकी अगर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, अगर देखें पहले नंबर पे अगर आप बचेंगे तो अटैक करेंगे, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही अगर आप मरी गए तो आपने क्या अटैक करना है? है। ये भी एक सवालिया ठीक निशान है, है। तो उन्होंने उस रात पाकिस्तान के तकरीबन 5 बेसिस पर अटैक किया। तो कहने का मकसद है कि हमें अपनी ठीक है स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को इंटरनली देखें, और एक्सटर्नली भी, ये भी बड़ी जरूरत मेरी है। बात सुने, हाँ। देखें जब तक आप अपने मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, हाँ हाँ सोशली लोगों को सोशली स्टेबल नहीं करेंगे, तब जबरदस्त। तक आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अच्छी बात कर रहे हैं आप। ये 2-4 चीजें या इस तरह अगर आपने अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया, अच्छा तो उससे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा? कभी भी नहीं, नेवर। ठीक हो गया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से लाहौर में खड़े होकर एक पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तानी ने ही इनका इंटरव्यू लिया है और ये पाकिस्तान के ही है और ये अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। यानी कि मान के चलिए किसी भी देश पे कोई भी दूसरा देश जब एयर स्ट्राइक करता है और आम नागरिकों के बीच में जाकर जब किसी दुश्मन देश का मिसाइल गिरता है, तो भाई मेरे घर के सामने अगर कोई मिसाइल गिरेगा तो मैं तो भाई इंटरव्यू में बोलूँगा कि मेरे घर के सामने मिसाइल गिरा, हमें ऐसा महसूस हुआ। ठीक वैसे ही ये पाकिस्तानी कहता है कि जब भारत की मिसाइल गिरती है तो ऐसा लगता है कि मतलब मानो जलजला आ गया, यानी कि हमारे हिंदी में उसको कहे तो भूकंप। दोस्तों देखो पाकिस्तान के लोग तो मानने को तैयार नहीं है। आज भी पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी बाबा है, बड़े बड़े जो इंडिया और पाकिस्तान पे पीएचडी करके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट है जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन सभी का कहना है कि भारत ने तो पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं किया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस के 12 जगहों पे एयर स्ट्राइक की, 9 एयरवेज के रनवे को खोद डाला, लेकिन पाकिस्तानियों को उससे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तानियों को मतलब है कि भारत के कितने जहाज गिर गए। आज भी पाकिस्तान में लोग फकर से कहते हैं कि हमने राफेल गिरा दिया, हमने राफेल गिरा दिया, लेकिन कुछ बेवकूफ़ पाकिस्तान में ऐसे भी है, उनको ये नहीं पता कि अमेरिका का इतना उन्नत विमान F-35 जो कि अभी हाल फिलहाल में ईरान में गिरा है, तो जहाज चाहे जितना भी शक्तिशाली हो वो तो जंग के दौरान तो गिरती है। वो चाहे मान के चलिए ना, अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है, वियतनाम में उसको हार का सामना करना पड़ा ना। सोवियत संघ जो कि एक टाइम में इतना बड़ा महाशक्ति हुआ करता था, आज देखो आज सोवियत संघ की क्या हालत है। आज 15 देशों में बट के रह गया है। तो देखिए
कोई भी जहाज हो, कोई भी कुछ हो, दुनिया का कितना भी उन्नत जहाज हो, अगर जंग होती है तो नुकसान जरूर होता है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि भारत के जहाज कितने गिरे हैं। वैसे तो सुनने में आता है कि एक जहाज गिरे हैं, वो भी किस लिए गिरे हैं हमारी भारतीय आर्मी उस पर गहन छानबीन कर रही है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि पाकिस्तान के स्ट्राइक में नहीं गिरी है। यहाँ तक कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, राफेल बनाने वाली जो असॉल्ट कंपनी है उसका भी एक बयान आया है कि अपनी गलती के कारण एक राफेल का नुकसान हुआ है। खैर ये तो अलग मुद्दा हो गया दोस्तों, लेकिन आपने इस भाई साहब की बातें सुनी जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि भारत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो उनको खास करके इस भाई साहब की वीडियो को देखना चाहिए। क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।